हेलो एवरीवन, आज है 30 सितंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 30 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि ओजो जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है, ये अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी रिवर पर। बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने हैं आर अश्विन। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से जिनादी मोदी को सम्मानित किया गया। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय जूडो खिलाड़ी बनी है हिमांशी टोकस। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च करने वाला चौथा देश बना है भारत। बिहार के गोकुक जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा मिलने के बाद बिहार में रामसर स्थलों की संख्या 5 हुई है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या 93 हुई है। हिमाचल प्रदेश का जो शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व है, इसे यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया। भारत का पहला एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया तिरुमला, आंध्र प्रदेश में। सुपर टाइफून रागासा, जिसने भी हाल ही में कई एशियन कंट्री में तबाही मचाई, कैटेगरी 5 के बराबर ये रहा था। वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया गया और एशिया कप 2025 का फाइनल ये जीता है भारत ने। तो ये सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, चर्चे में रहा प्रतिष्ठित मिग 21 लड़ाकू विमान, इसे भारत ने किस देश से खरीदा था? तो ये भारत ने खरीदा था रशिया से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी चर्चे में इसलिए आया क्योंकि भारतीय वायुसेना का मिग 21 ये जो लड़ाकू विमान था रिटायर हुआ है। चंडीगढ़ में वायुसेना के अड्डे पर एक समारोह में इसे विदाई दे दी गई है और इस विमान ने 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध और कारगिल जंग समेत कई अहम मौकों पर अहम भूमिका निभाई थी। अब देखिए, ये 6 दशक से ज्यादा समय तक भारतीय वायुसेना के साथ में था। 62 साल का साथ अब खत्म हुआ। 1963 में भारतीय वायुसेना का ये हिस्सा बना है और भारत ने 874 ये जो मिग 21 विमान है इंडियन एयरफोर्स के लिए ये खरीदे थे रशिया से। जैसा कि मैंने बताया, ये 1965 के युद्ध में हिस्सा लिया, अब इसे रिप्लेस कर रहा है तेजस विमान। क्यों इतना खास है? तो भारत का पहला सुपरसोनिक विमान है। एक पॉइंट ये आप याद रखिए, सबसे लंबे समय तक वायुसेना का हिस्सा रहा, 60 साल से अधिक का समय, और अब ये रिटायर हो चुका है। ठीक है, अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट की स्लाइड मैंने ऐड करी है। मिग 21 को रशिया यानी कि उस समय यूएसएसआर ने 1950 के दशक में बनाया था। भारत में शामिल हुआ है इंडियन एयरफोर्स में 1963 में। मिग 21 के पास में मैक 2 की स्पीड तक पहुंचने की क्षमता है। जिन युद्धों में अहम भूमिका निभाई है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं। और भारत का जो स्वदेशी विमान है तेजस, ये मिग 21 को रिप्लेस कर रहा है। भारत के कुछ अन्य समझौते जो कि अन्य कंट्रीज के साथ हैं, जैसे कि राफेल को लेकर के भारत का समझौता फ्रांस के साथ है, दसॉल्ट एविएशन कंपनी के साथ में। लेकिन ये राफेल 36 राफेल विमानों की डिलीवरी ऑलरेडी फ्रांस कर चुका है इंडियन एयरफोर्स के लिए। अब वापस से भारत ने फ्रांस की इसी दसॉल्ट एविएशन कंपनी के साथ करार किया है राफेल एम विमान के लिए। कुल 26 राफेल एम विमान जो कि इंडियन नेवी के लिए फ्रांस देने जा रहा है। यदि बात की जाए अमेरिका की, तो प्रेडेटर ड्रोन के लिए भारत और अमेरिका के बीच डील रही है। हैरान यूवी ड्रोन ये भारत इजराइल से लेने जा रहा है। यहाँ यदि बात की जाए रशिया की, क्योंकि मिग 21 विमान ये रशिया का ही है। कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। करंट से यदि रिलेट करेंगे तो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को ऑफिशियली रूप से मान्यता देने वाला ये पहला देश है। शुक्र ग्रह के लिए इसने वेनेरा मिशन लॉन्च करने की घोषणा करी है। भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर ये इसने ओपन किए हैं। लास्ट ईयर का ब्रिक्स समिट रशिया ने होस्ट किया कजान शहर में। इस साल का होस्ट किया ब्राजील ने। इंदिरा एविया इंदिरा 2 महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है भारत रशिया के बीच। S-400 और AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के भी भारत रशिया के बीच डील है। S-400 का बदला नाम सुदर्शन है। भारत रशिया के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के समझौता है। 2025 के लिए $126 बिलियन के रिकॉर्ड सैन्य खर्च को इसने मंजूरी दी। अपने नागरिकों को मुफ्त में कैंसर की वैक्सीन लगाएगा और ब्लैक सी में तेल रिसाव के कारण इसने फेडरल इमरजेंसी की घोषणा करी थी। सवाल दूसरा है, किस देश ने दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली बनाने की घोषणा करी है? तो इसका भी आंसर आपका रशिया ही हो जाएगा। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने ये घोषणा करी है कि आने वाले 5 सालों में यानी कि 2030 तक बंद ईंधन चक्र वाली ये जो दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली है, ये इन्हीं का देश यानी कि रशिया शुरू करने जा रहा है। ये प्रणाली 95% तक
खर्च किए ईंधन का उपयोग करेगी, यानी कि यूज किए हुए ईंधन का पुनः उपयोग करेगी, रीयूज आप इसे कह सकते हैं, जिससे रेडियोधर्मी कचरा कम होगा और यूरेनियम की मांग घटेगी। रशिया के फैक्ट तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, यहाँ हम काफी समय बाद दुनिया के पहले के फैक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि करंट अफेयर में हमने देखा कि अमेरिका के स्टैनफोर्ड और ऑर्क इंस्टीट्यूट है जिसने कि दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम बनाया है। अमेरिका ने ही दुनिया का पहला मानव मूत्राशय यानी कि ब्लैडर का ट्रांसप्लांट किया। सिलिकॉन के दुनिया का ये जो पहला कंप्यूटर है अमेरिका ने ही विकसित किया। दुनिया की पहली गैर बाइनरी चिप बनाई चाइना ने। दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया इटली ने। ये वाला फैक्ट जस्ट मैंने बताया अफगानिस्तान वाला। फिर स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने न्यू बॉर्न बेबीज और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा विकसित की है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो तुवालू है ये दुनिया की पहली नियोजित पलायन सुविधा शुरू करने जा रहा है और ये अपनी जनसंख्या को धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट करने जा रहा है। दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया मलेशिया ने, इसका नाम है राइट बैंक। रिसेंटली अल्बानिया ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री लॉन्च कर दिया है जिसका नाम हो जाएगा डीएला। अगला सवाल है, किस राज्य में आयुष मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला इंटीग्रेटेड न्यूरो पुनर्वास केंद्र यानी कि न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर ये शुरू किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा गोवा। तो आयुष मंत्रालय ने प्रयास नाम का ये जो इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर है इसका उद्घाटन कर दिया है। अभी जो 10वें क्रम का आयुर्वेद दिवस मनाया गया ना 23 सितंबर को, इस मौके पर इसका उद्घाटन गोवा में किया गया। ये भारत के पहले मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटरों में से एक है जो कि आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी, योग, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और आधुनिक बाल रोग को इंटीग्रेट करेगा। सभी तरह की ये जो थेरेपीज है ये प्रोवाइड कराएगा। इसका उद्देश्य है बच्चों सहित न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का समग्र रूप से उपचार करना और पुनर्वास करना है। यहाँ बात की जा रही भारत के पहले राज्य की, तो सबसे पहले हम गोवा के बारे में देखेंगे। गोवा 57वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत का 25वां राज्य बना। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल अशोक गजपति राजू, राजधानी पणजी है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य गोवा है। पहला कौन है? पहला हो जाएगा मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश। 10वां आयुर्वेद दिवस की मेजबानी गोवा ने ही की। एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत के पहले राज्य पर यदि हम आए तो सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। साथ ही जैविक खेती लागू करने वाला भी पहला राज्य सिक्किम है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी, जहाजों के लिए समर्पित नीति, गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य और देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी, ये सभी महाराष्ट्र से आपको रिलेट करनी है। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड ने शुरू करी। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में बनेगा। क्रूज भारत मिशन में शामिल पहला राज्य गुजरात है। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा, विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला पहला राज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला राज्य, सभी के आंसर पंजाब है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य और वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला राज्य केरल है। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट और राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटका, गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश, ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला, साथ ही राशन कार्ड में फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य हिमाचल है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड और अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। सवाल चौथा है, कौन है जो कि बिना हाथ वाली पहली वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन बनी है? तो इसमें से आंसर हो जाएगा शीतल देवी, ऑप्शन नंबर ए। भारत की 18 वर्षीय शीतल देवी है, ये विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में गोल्ड जीती हैं और बिना हाथ वाली ये ऐसी पहली तीरंदाज बनी है जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी। इस प्रतियोगिता का आयोजन ग्वांगजू, साउथ कोरिया में किया गया। भवानी देवी फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी से संबंधित है। दिव्या देशमुख, ये भी हाल ही में भारत की पहली महिला शतरंज वर्ल्ड चैंपियन बनी। स्मृति मंधाना ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50 बॉल में सेंचुरी लगा करके। विराट कोहली के नाम 52 बॉलों में सेंचुरी लगाने का था। यहां से फिर से बात की जा रही भारत के पहले की। देखिए, पहले भारतीयों का करंट अफेयर यदि हम देखें तो जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय जूडो खिलाड़ी हिमांशी टोकस है। मेडिसन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट जाकिर खान बने हैं। विश्व खेलों में वुशु के लिए यानी कि वुशु में भारत के लिए जो मेडल जीता है नम्रता बत्रा ने। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीता रमेश बुधियाल ने।
दिव्या देशमुख का फैक्ट हम देख चुके। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड दीपिका कुमारी ने जीता। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में प्राजक्ता कोहली शामिल है। बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड सुहानी शाह ने जीता। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 से सम्मानित की जानी है दीपिका पादुकोण। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर भारतीय बनी स्मृति मंधाना। यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय आयुष शेट्टी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला। भारत की सबसे कम उम्र की फाइड रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी आरिनी लोहाटी है। और पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ 10.2 सेकंड से भी कम समय में पूरी करने वाले भारतीय अनिमेश कुजूर हैं। नेक्स्ट यदि हम चले, किसे कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो मैसूर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, नाम है अमसी प्रसन्न कुमार। इन्हें 2025 का ये जो कृषि मीडिया पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें कृषि पत्रकारिता में उनके दिए गए असाधारण योगदान के लिए दिया गया, खासकर किसानों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूक करने के लिए। आलोक शुक्ला इन्हें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोहनलाल की यदि बात की जाए तो ये 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड जीते हैं। हिमांशु कुलकर्णी इंटरनेशनल वाटर प्राइज जीतने वाले ये पहले भारतीय बने। हाल फिलहाल में देखिए काफी सारे अवार्ड्स जो पूरे 2025 के मैंने बताए हैं ये ऐड कर दिए, लेकिन अभी बीते समय से ना अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाला बार बार डिस्कशन आ रहा है, इसलिए मैं स्टार्टिंग के 4-5 बता देती हूँ, बाकी आप रिविजन कर लेंगे, क्योंकि ये सारे अवार्ड्स में जनवरी से लेकर के अभी सितंबर तक आपको पढ़ा ही रही थी। 2025 का यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड जिनाली मोदी के नाम रहा। 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल को, जबकि मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। VK गोकाक अवार्ड आनंद वी पाटिल को। और गोल्ड क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड जो है ये आहान रितेश प्रजापति को मिला है। पाटा गोल्ड अवार्ड केरला के नाम है। और बाकी के जो अवार्ड हैं सब कुछ मैंने मेंशन किए जो बीते अब लगभग तो 10वां महीना शुरू होने जा रहा है। इन 9 महीने में जो अवार्ड्स मैंने पढ़ाए हैं आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सवाल 6वां है, किस संस्थान को भारत ने संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी वैश्विक भूमिका को मजबूत करते हुए जो IIT मद्रास है इसे यूनाइटेड नेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मान्यता दे दी है। IIT मद्रास ये भारत के बाहर अपना पहला ब्रांच ओपन किया है तंजानिया के जंजीबार में। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में लगातार टॉप पर बना हुआ है। इसके अलावा जो हाइपरलूप परियोजना हम मद्रास से ही पढ़ते हैं। IIM अहमदाबाद इसने भारत के बाहर अपना पहला कैंपस दुबई में ओपन किया, जबकि IIT दिल्ली ने भारत के बाहर अपना पहला कैंपस ओपन किया है अबू धाबी में। IIT कानपुर जो है इसने दुनिया का भारत का पहला कृत्रिम हृदय यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट है जो कि तैयार किया। फिर से AI का डिस्कशन आ गया, तो देखिए हमने देखा है अमेरिका का स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम बनाया। AI से बनी पहली हिंदी सिंगर का नाम है माया। AI पहली मंत्री जो है अल्बानिया की डिएला है। पहला शेफ रेस्टोरेंट जो AI से संचालित है दुबई में, नाम है वुहू। पहली AI टीचर का नाम आयरिस है, केरला में लॉन्च की गई। पहला AI बैंक दुनिया का मलेशिया ने लॉन्च किया जिसका नाम राइट बैंक है। सूर्य के अध्ययन के लिए सूर्या AI नासा ने लॉन्च किया। IIT पलक्कड़ ने भारत का पहला AI आधारित लर्निंग ऐप लॉन्च किया, नाम है टूटोज। अंकिता नाम की AI न्यूज एंकर असम ने लॉन्च की। AI पावर्ड आंगनबाड़ी महाराष्ट्र में, AI बेस्ड डेटा पार्क छत्तीसगढ़ में बनेगा। सोशल मीडिया पर वायरल घिबली AI टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए चाइना ने देश का पहला AI उपग्रह लॉन्च किया। ग्रोक 3 जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा जा रहा है, XAI ने इसे बनाया है। जिम्मा 3 AI मॉडल गूगल ने लॉन्च किया। और दुनिया का पहला AI संचालित क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम जिसका नाम नयनव्रतम 2.0 है, इसकी शुरुआत केरला ने की थी। अगला सवाल है, क्लब जाई और मेपल को 2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा मेंस वर्ल्ड कप के लिए शुभंकर चुना गया है। तो ये जो 23वां फीफा वर्ल्ड कप है निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित नहीं किया जाएगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नहीं किया जाएगा उसका पूछा जा रहा है। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ 2026 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप है जो कि 3 कंट्री मिलकर होस्ट करेंगी, USA, मैक्सिको, कनाडा। मैप में यदि आप जाएंगे नॉर्थ अमेरिका में तो सबसे ऊपर कनाडा है, इसके नीचे अमेरिका और इसके नीचे मैक्सिको है। तीनों मिलकर के नेक्स्ट ईयर का फीफा मेंस वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रही हैं। तो इसके लिए 3 शुभंकर है। क्लच, द बाल्ड ईगल इसे अमेरिका ने अपना राष्ट्रीय पक्षी भी डिक्लेयर किया था, तो ये अमेरिका के द्वारा शुभंकर है।
मेपल द मूस ये कनाडा के द्वारा, जबकि जायू द जैगुअर ये मैक्सिको के द्वारा लॉन्च किया गया शुभंकर है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। फॉर्मेशन ईयर 1904, ज्यूरिक में हेडक्वार्टर गियानी इन्फेनिटो अध्यक्ष हैं। देखिए, आपको ये तो मालूम चल गया कि 2026 यानी कि अगले साल होना है पुरुषों का फीफा मेंस वर्ल्ड कप। महिलाओं का होगा 2027 में, जिसे होस्ट करेगा ब्राजील पहली बार। नेक्स्ट यदि हम चले, अच्छा कुछ शुभंकरों का रिवीजन करते हैं। 12वें पुरुष एशिया हॉकी कप का शुभंकर चांद था, जो कि बिहार ने होस्ट किया था। राजगीर में विजेता भारत ही था। पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर हिमालयन किंगफिशर है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का शुभंकर अशोक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 होस्ट किया बिहार ने, शुभंकर गज सिंह है। खो खो वर्ल्ड कप का शुभंकर तेजस तारा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उज्ज्वला है। 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर मौली है। 12वीं विश्व पैराथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर विराज है। और पिछले साल का एक मैंने मेंशन किया है, नवंबर 2024 में बिहार के राजगीर में महिलाओं की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी रही हॉकी की, जिसका शुभंकर गुड़िया था। टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में जो शैलेश चंद्रा है, 1 अक्टूबर 2025 को यानी कि कल से इनकी नियुक्ति प्रभावी होगी, जिसे टाटा मोटर्स ने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया है अगले 3 वर्षों के लिए, यानी कि 30 सितंबर 2028 तक इनका कार्यकाल होगा। जो प्रवीण कुमार है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक बने हैं। प्रवीण रंजन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के, जबकि प्रवीण सूद ये हो जाएंगे सीबीआई के महानिदेशक। अगला क्वेश्चन फिर से अपॉइंटमेंट का है कि भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आर वेंकट रमणी तो पहले से ही थे, अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो इनका 3 साल का कार्यकाल अभी कंप्लीट हुआ, 2025 में ये नियुक्त किए गए थे और इनका कार्यकाल अभी आज ही के दिन पूरा हुआ और अगला कार्यकाल यानी कि 1 अक्टूबर 2025 से 2 साल का एक्सटेंड इन्हें मिल चुका है। प्रवीण सूद ये सीबीआई के महानिदेशक हम देख चुके। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम सुमन बेरी है, जबकि अजीत डोवाल हो जाएंगे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब देखिए, देश के अटॉर्नी जनरल होते कौन हैं? तो अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। ये एक संवैधानिक पद है। अब इसी से क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछा था कि भारत के अटॉर्नी जनरल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 76 आप लोगों को रिलेट कर लेना है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो अभी हाल ही में जो कणित दास हैं, ये बन गए हैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें अध्यक्ष। ये प्रमुख अनुसंधान संस्थान का नेतृत्व करने वाले पहले कवक विज्ञानी भी हो जाएंगे। और यहाँ पर जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण लिखा है ना, ये पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब यहाँ से अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो देखिए लास्ट में मैंने कितनी सारी अपॉइंटमेंट ऐड कर दी है, जिसमें कि सिर्फ उन अपॉइंटमेंट को मैं पढ़ूंगी जो हाल फिलहाल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। 15वें राष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन बने हैं। महालेखा नियंत्रक टीसीए कल्याणी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष श्रीनिवास एजेंती, एनएचपीसी के सीएमडी भूपेंद्र गुप्ता, सीआईएसएफ के प्रवीण रंजन, आईटीबीपी के प्रवीण कुमार, नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंटेंट्स की हेड वंदना गुप्ता बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव निधि तिवारी है। यूपीएससी के अजय कुमार, आईबी के तपन डेका, डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर कामत का कार्यकाल बढ़ाया गया है। 52वें मुख्य न्यायाधीश देश के बीआर गवई है और जनवरी के महीने में इसरो के प्रमुख वी नारायण बने हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष दोबारा से सतीश कुमार बने हैं। ठीक है। अच्छा, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीस दयाल ये भी अभी बने। सतीश गोलचा दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त बने हैं। भारत में 12वां सतत पर्यावरण विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये रिसेंटली देहरादून में आयोजित किया गया है। 26 सितंबर को दून विश्वविद्यालय देहरादून में आयोजित किया गया। इसका आयोजन नागरिक समाज द्वारा संचालित नेटवर्क इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव द्वारा किया गया। इसका पर्पस क्या है? तो सतत हिमालय विकास को बढ़ावा देना, सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना और विज्ञान को पारंपरिक ज्ञान के साथ मिलाना है। अब यहाँ से इवेंट एंड समिट सिर्फ सिलेक्टेड मैंने ऐड किए हैं, जैसे कि ई गवर्नेंस पर 28वां सम्मेलन विशाखापट्टनम ने होस्ट किया। भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन दिल्ली ने। विश्व सागौन सम्मेलन पहली बार केरला ने। 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत इसकी मेजबानी 2027 में करेगा चेन्नई तमिलनाडु में। इस साल का एससीओ समिट चाइना ने होस्ट किया। नेक्स्ट ईयर का किर्गिस्तान और इससे नेक्स्ट होस्ट करेगा पाकिस्तान। 28वां यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस यूएई ने होस्ट करी। इस साल का G7 कनाडा ने। कोप 30 ब्राजील ने। बिम्स्टेक थाईलैंड ने। ब्रिक्स ब्राजील ने।
और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड ने होस्ट करी। मैंने कल आपसे पूछा था, अच्छा ये स्लाइड रह गई, एशिया कप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसकी वीडियो रेडी है। कल थोड़ी व्यस्तता के कारण अपलोड नहीं कर पाई थी, लेकिन आज यानी कि 30 सितंबर को शाम तक ही अपडेट कर दूंगी। इसमें एशिया कप के जीके के क्वेश्चन और करंट के क्वेश्चन, ये सब कुछ मैंने मेंशन किए। विजेता टीम भारत है, पाकिस्तान को हरा करके फाइनल ऑफ द मैच तिलक वर्मा रहे। नाबाद इन्होंने 61 रनों की पारी खेली। टूर्नामेंट में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कुलदीप यादव रहे। सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा 314 रन। सर्वाधिक विकेट लेने वाले बल्लेबाज ये भी भारतीय कुलदीप यादव 17 विकेट पूरे टूर्नामेंट में। गेम चेंजर ऑफ द मैच शिवम दुबे रहे हैं फाइनल में। मैंने कल आपसे पूछा था किस राज्य में 524 साल पुराने त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया गया। आंसर था त्रिपुरा। आज का सवाल है, हाल ही में जारी वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।